एक साधक ने पूछा है कि क्या ऐसा हम समझें कि एक ही बार में ब्रह्म ज्ञान हो जाए। पहले तो ये प्रश्न है कि क्या ऐसा संभव है भी? क्या कुछ ऐसा है जो समझ लिया जाए तो बाकी सब समझने की जरूरत ना रहे, किसी प्रक्रिया के अनुसंधान की जरूरत ना रहे? क्या कोई ऐसी समझ बनाई जा सकती है जिससे अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाए, जिसे ब्रह्म कहा गया है? तो उत्तर में ना नहीं कहा जा सकता। ऐसा संभव है। लेकिन फिर यह सभी के लिए संभव क्यों नहीं होता? क्या गुरुजनों के समझाने में कोई कमी है, या शास्त्र में किसी विधि का वर्णन करना छूट गया? तो बात ऐसी नहीं है। आगे हम इस पे विचार करें उसके पहले एक बात की तरफ इशारा कर देना मैं जरूरी समझ रहा हूं, और वो ये है, जिन्हें एक झटके में ब्रह्म ज्ञान होना होता है वो 18 से 20 की उम्र आने के पहले पहले अपने ब्रह्म स्वरूप को समझ जाते हैं। तो प्रश्नकर्ता की उम्र अगर 20 साल के ऊपर है तो लगभग असंभव है कि आपको कुछ ऐसा समझा दिया जाए जिससे आपको अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध तत्क्षण हो जाए। सारी विधि निषेध का अपवाद करके आप अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएं, ऐसा लगभग असंभव है। हां, इष्ट देव कृपा कर दें तो बात अलग है। और इसीलिए हमारे ग्रंथों में बहुत विस्तार से अधिकारी प्रकरण का वर्णन किया गया है। अधिकारी प्रकरण का क्या अर्थ होता है? अधिकारी माने ऑफिसर नहीं, यहां अधिकारी का अर्थ है एलिजिबिलिटी। तो अगर अधिकारित्व तो आप में है तो आज भी आपको कुछ ऐसा समझाया जा सकता है जिससे आपको एक क्षण में ब्रह्म ज्ञान हो जाए। अगर नहीं हो पाता है तो फिर अपने अधिकारित्व को मजबूत करने की जरूरत है। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि कमी परमात्मा की तरफ से नहीं है प्रकट होने में, कमी तुम्हारे तरफ से है। तुम्हारी उस दृष्टि के खुलने में है जिससे परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जो पूर्व जन्म से अधिकारित्व को लेके आते हैं उनको इस जन्म में शीघ्र ही अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाता है। जो नहीं लेके आए उन्हें बनाना पड़ता है, उसे डेवलप करना पड़ता है, विकसित करना पड़ता है। और अधिकारित्व में सिर्फ दो चीज महत्वपूर्ण है जिसको आधार बना के ये ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। तो एक का नाम है ब्रह्मचर्य और दूसरे का नाम है जिज्ञासा। अगर आपके पास जिज्ञासा है लेकिन ब्रह्मचर्य नहीं है तो कितनी भी अच्छी जिज्ञासा हो, उस जिज्ञासा का जब समाधान किया जाएगा तो आपके अंदर वो वीर्य ही नहीं, वो क्षमता ही नहीं जो उस समाधान को धारण कर सके। वरना एक ही बात के समाधान से सर्व का समाधान हो जाता है, कोई जिज्ञासा रही नहीं जाती। दक्षिण भारत में एक संत हुए, उम्र थी 14 साल।
उनको जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं कौन हूं। और ये जिज्ञासा उनको कोई किताब पढ़ के नहीं आई, कोई सत्संग सुन के नहीं आई। तो जब उनके घर में डेथ हो गई, वो उस मुर्दे को देख के आए और इस जिज्ञासा से भर गए। तो उन्होंने सोचा कि शरीर तो वैसे का वैसा ही है, हाथ पैर आंख नाक गाल मुंह बाल नाखून पेट सब वैसे का वैसे ही है, फिर इसमें किस तत्व का अभाव हो गया कि उठ बैठ नहीं पा रहा है? इसका मतलब शरीर के परे भी कोई है। तो अगर मरे हुए व्यक्ति के अंदर से कोई ऐसा तत्व निकल गया जिससे अब ये क्रिया नहीं कर रहा, तो मेरे अंदर भी वो तत्व होगा। तो शरीर के परे मैं कौन हूं? वो उस मुर्दे को देख के आए और इस जिज्ञासा से भर गए। और घर आकर के वो बालक जमीन पर लेट जाता है और जिज्ञासा करता है, कौन जी रहा है? शरीर के परे कौन जी रहा है? इतनी गहराई से जिज्ञासा उठी कि उनको उसी दिन इसका समाधान मिल गया और सारा वेदांत खत्म। फिर बाकी जीवन उन्होंने ब्रह्माभ्यास में बिताया। उनको ना कोई गुरु चाहिए था, ना कोई वेदांत पढ़ना था, ना उन्होंने कभी उपनिषद सुनी थी। लेकिन एक प्रश्न जो पूरे हृदय की गहराई से उठा कि मैं कौन हूं, उसने बता दिया कि मैं शिव हूं, मैं परम चैतन्य हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं अखंड हूं। तो जिज्ञासा में अगर ईमानदारी हो तो अंतःकरण में बैठा परमात्मा खुद उत्तर दे देता है, बशर्ते किसी प्रकार की चरित्रहीनता ना हो। अब ये चरित्रहीनता शब्द बड़ा व्यापक है। हम लोग साधारणतः चरित्रहीनता शब्द का तब प्रयोग करते हैं जब कोई लड़का लड़की को छेड़ देता है या लड़की घर से भाग जाती है। कामुकता से संबंधित जब कोई घटना हमें समझ में आती है तो हम उसको बोलते हैं कि यह आदमी चरित्रहीन है। लेकिन शायद आपको ना मालूम हो कि जब आप कपट करते हैं तब आप चरित्रहीन होते हैं। जब किसी बेगुनाह पर आप क्रोध करते हैं तब भी आप चरित्रहीन होते हैं। जब आप अपना छद्म वेश प्रकट करते हैं, जैसे है नहीं वैसा अपने को दिखलाते हैं, तब आप चरित्रहीन होते हैं। चरित्र गहराई तक आपकी चेतना को छूती है और चरित्रहीन व्यक्ति को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन चरित्रहीन व्यक्ति भी इच्छा तो कर ही सकता है। इच्छा करने में कोई पैसा थोड़ी लगता है। इच्छा करने के लिए कोई ब्रह्मचर्य थोड़ा चाहिए। इच्छा करने के लिए कोई चरित्र थोड़ा चाहिए। किसी सत्संग में सुन लिया कि परमात्मा परमानंद स्वरूप है, अब हमें भी परमानंद चाहिए, तो कर ली इच्छा परमात्मा की। जब बाबा तुलसीदास ने इस रहस्य को जाना कि बिना चरित्र की उत्कृष्टता के ब्रह्मज्ञान नहीं हो सकता, सत्य स्वरूप का बोध नहीं हो सकता, तो उन्होंने ग्रंथ लिखा और उसका नाम रखा रामचरितमानस। राम के चरित्र का ऐसा वर्णन किया कि आपका भी चरित्र उस ग्रंथ को पढ़कर उत्कृष्ट हो जाए, आप भी राम जैसे हो जाएं, चरित्र के तल पे भी और चेतन के तल पे भी। और अगर ब्रह्मचर्य आपके अंदर बहुत अच्छा, आप नारी का सम्मान करते हैं, क्रोध नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, छद्म वेश अपना नहीं प्रकट करते, झूठी इमेज नहीं बनाते समाज में, जैसे अंदर वैसे बाहर, आप चरित्रवान हैं, मर्यादित हैं, लेकिन आपको जिज्ञासा ही नहीं उठती, ना आपके अंदर से उठती है और ना महापुरुष के समझाने पर उठती है, तो फिर पहलवानी कर सकते हो, ब्रह्मचर्य के बल पे दारा सिंह बन जाओगे। तो ब्रह्मचर्य भी चाहिए और जिज्ञासा भी।
जब आपके अंदर जिज्ञासा उठे तो ध्यान रखें कि अगर ब्रह्मचर्य का अभाव है तो शिव जी भी समझाने आ जाएंगे तो नहीं समझा पाएंगे। किसी भी चीज को रखने के लिए जैसे एक आधार चाहिए होता है, वैसे इस ब्रह्म विद्या को भी रखने के लिए एक आधार चाहिए होता है। और आधार क्या है? आपकी बुद्धि। वह बुद्धि जिसमें ज्ञान हो, ज्ञान को धारण करने की क्षमता हो, वह क्षमता ब्रह्मचर्य और विवेक पर निर्भर है। और उसके अभाव में यह विद्या प्रतिष्ठित नहीं होती। तो चरित्र हमको अपना उत्कृष्ट रखना है। अब प्रश्नकर्ता कितना चरित्रवान है मैं तो जानता नहीं, लेकिन प्रश्न उसने ये किया है कि क्या कुछ ऐसा समझा जा सकता है जिसको समझकर एक ही बार में हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, यानी वो समझ हमारे अंदर ब्रह्म स्वरूप को प्रकट कर दे। जिज्ञासा तो आपकी बहुत सुंदर है, लेकिन जिस बात का मुझे डर है वो शंका भी मैंने जाहिर कर दी कि आप अपने ब्रह्मचर्य को देख लेना। होता यह कि हम अपने जीवन की मूलभूत कमजोरियों को और अपनी क्षमताओं पर विचार करते नहीं, और हम अध्यात्म में उड़ान लेना चाहते हैं।